हेलो स्टूडेंट। मैं अभी तक 2 दिन क्लास नहीं बना पाया हूँ। आज मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन मैं किसी कारण से मैं क्लास को ओपन नहीं कर पाया हूँ, वीडियो नहीं बना पाया हूँ। चलिए देखिए, मैं एक लिए ऐसा इकाई का अंक ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। देखिए किस तरीके से है इकाई का अंक है। इकाई के अंक के बारे में पहला तना समझ लीजिए, इकाई का अंक होता क्या है। जैसे कोई संख्या लिखी रहती है, अपन देखो लिखते हैं, बचपन से सीखते आते हैं इकाई का अंक। यानी कि बचपन से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पढ़ते आते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इस तरीके से। तो इकाई का अंक जो अंतिम वाला पद ही इकाई का अंक कहलाता है। आंसर अब देखिए, अंतिम वाला पद इकाई का अंक कहलाता है। तो देखिए बेटा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेरी एक संख्या लिखी 375 इंटू 435 इंटू 73528। अब देखिए, हमें अंतिम पद से मतलब है, मतलब पचम 25, 25 ऐसे लिखेंगे। और 5 अंतिम वाला पद पकड़ लीजिए, 8 का किस में गुणा करेंगे, यानी कि बचा मेरा, यानी कि कह सकते हैं 8 इंटू 5 तो 8×5 = 40। मतलब इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। हम कह सकते हैं इकाई का अंक जो रहेगा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। देखिए जैसे हम क्या कहेंगे, कोई भी संख्या लिख दें आपकी, देखो 4 3 2 5 7 इंटू 3 2 5 1 इंटू 4 3 2 6। ये इसमें इकाई का अंक निकालना, तो आप लास्ट वाले पद का मतलब पता करिए, 7 और 5, 7×5 = 35। अब 5 लास्ट वाला देखो और लिख दी हम, 43 इंटू 83, ये लिख दिया। अब लास्ट वाले पद पकड़िए, यहाँ 5 और ये यहाँ 6, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 तो 6×5 = 30, तो जीरो हो गया। अब देखो जीरो हम किसी संख्या में, जैसे हमने जीरो पकड़ा इसको, तो 0 × 3 × 0 तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक कह सकते हो शून्य ही रहेगा। अंतिम पद से मतलब है बेटा। देखिए आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो, जैसे इसका हम निकालना है। अब देखिए, ये टाइप नंबर फर्स्ट है, ये टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। इसी प्रकार यहाँ भी टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11। अभी ये मेरा पहला पार्ट है इकाई का अंक। सेकंड वाला पार्ट भी बनेगा, वो घातों वाला रहेगा। अब देखिए ये बिना घात का है। देखिए एक ये क्रमागत संख्या है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 डॉट डॉट कहाँ तक इंटू 50 में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे ये क्रमागत लिखा गया है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और हमने अभी सिखाया है आपको कि इकाई का अंक हमें लास्ट वाला मतलब है। तो अच्छा, जहाँ देख लीजिए 5 दूनी 10। अच्छा, किसी संख्या में लास्ट में शून्य मिलेगा, आप किसी संख्या में शून्य का, जीरो का गुणा किसी संख्या में करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इकाई का अंक कह सकते हैं शून्य है। अगर और शॉर्ट तरीका से लगाना है अपन को, तो एक तरीका और कह सकते हैं, जैसे कोई भी क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो, तो हमेशा उसका दो अंतिम पद 2 और 5 मिल जाए, तो वहां समझ लेना इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए ये है क्रमागत, ये क्या है, ये पूरी प्राकृतिक संख्याएं थी, ये सम संख्या है, इसी में से छांट लिया मैंने सम संख्याओं का। अब सम संख्याओं जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 100 में इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको पता है लास्ट वाला पद, जैसे 2 हम लिख लें थोड़ा, 2 4 6 8 इंटू 10 इंटू 12 डॉट 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 चले जाइए 100। अब देखिए इसमें इकाई का अंक देखो, अब शून्य पकड़ा, जीरो का गुणा 8 में करेंगे जीरो आएगा, जीरो का गुणा हम 6 में करेंगे जीरो आएगा, जीरो का गुणा 4 में करेंगे, तो कोई भी गुणा करते रहना, तो इकाई का अंक क्या होगा, जहां शून्य मिल जाए अंतिम पद है, इकाई का अंक जो रहेगा अपना क्या रहेगा, जीरो। अगर अंतिम अंक आपका आपका इकाई का अंक शून्य मिल रहा है, तो हमेशा इकाई का अंक शून्य ही आना है, गुणा में रहे।
अब देखिए ये विषम संख्या, देखो सम संख्या हो गए, अब विषम संख्या है। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 101 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ये विषम संख्या है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 अब ये 101 तक गुणा करेंगे तो हो जाएगा। हमें 4 5 पद तक देखना है। 5 तिहाई 15, 5 बचा 7 × 5 = 35, 5 बचा। अच्छा 5 का गुणा अब 9 में करें, 9 × 45, 5 बचा। जाने कि 5 ही आ रहा है। अगर विषम संख्याओं का गुणनफल हो तो इकाई का अंक क्या रहेगा, हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी प्रकार देखिए इसमें हमें देना है, अगला देखें, 1 की पावर 2 × 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 4 की पावर 2 × डॉट 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 100 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो क्रमागत संख्याएं गुणनफल है, तो घात कितनी भी रहे शून्य बनेगा क्रमागत में, तो तुरंत क्या कह सकते हो, सर जी इकाई का अंक जहाँ शून्य बन जाएगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए गुणा कोई भी, देखो घात, देखो 17 है घात, 1 की पावर 17 × 2 की पावर 17 × 3 की पावर 17 × 4 की पावर 17 डॉट 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 डॉट, इकाई का अंक क्या हो। अब इसका भी क्रमागत है, गुणाफल है और शून्य मिलेगा अपन को, तो इकाई का अंक, इसका भी उत्तर हम क्या दे सकते हैं, इकाई का अंक जो रहेगा इसका भी 0 ही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा, 0। अब देखिए इसी प्रकार 1 की पावर 1 इंटू लगा 2 की पावर² इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 डॉट डॉट 100 पावर में 1। देखिए ये है 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर कितना 3 इंटू 4 की पावर 4 और 5 की पावर कितना 5 इंटू डॉट 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 101 की पावर कितना 101 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो हम देखो 5 दूनी ये बना लीजिए 10, क्रमागत संख्या है 5 दूनी 10 तो बना 0, तो इकाई का अंक हम कह सकते हैं, इकाई का अंक भी हमेशा इसका भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि कोई भी क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो, उसमें कोई भी पावर हो, हमेशा इकाई का अंक 0 ही आना है। अब इसमें देखिए, इसमें टाइप नंबर 9 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है बेटा, 1 से 1 इंटू 2, योगफल कहाँ है 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएंगे प्लस का 100। अब देखिए मेथड 1 से देखिए, पहला इसको मेथड 1 से देखें, मेथड 2 से भी लगाएंगे। इकाई का अंक निकालना है इसका हमें। अब हम जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत देर लग जाएगा। तो योगफल का फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ये होता है। n की वैल्यू वो होती है, n बराबर संख्या कितनी है, 100 संख्या है, तो रख दीजिए 100 इंटू n की वैल्यू 100 रखेंगे इंटू 101/2, तो 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 50। यानी कि अब जीरो का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, इसका उत्तर 0 होगा। इकाई का अंक हम क्या कह सकते हैं, 0। दूसरा ट्रिक कौन है, जैसे दूसरी ट्रिक लगा सकते हो आप, 1 से प्रारंभ होना चाहिए, वो कहाँ तक गई है 100 तक मान लीजिए, इसको 1 बढ़ा के लिखिए 101/2 भाग दे दीजिए, तो 5 10, हमें लेना है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 0 का किसी संख्या में, जैसे 0 है, 0 का गुणा हम इसमें करेंगे 0 इंटू 1, तो 0 ही प्राप्त होगा, तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखिए इसका उत्तर देना हमें, प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है बेटा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएंगे 100 तक। अब देखिए उनने कहा सर जी 101 तक क्यों नहीं गए। अब देखिए पूर्ण संख्या 101 लेना है, 1 से लेके 101 तक तो 100, तो 101 ये हो जाएंगे, लेकिन 0 मिल जाएंगे तो ये तो 102 पहुंच जाएंगे। तो 1 से लेकर हमें 100 तक जाएंगे तो 100 ये और 0 ये। अब देखिए इसमें योगफल में इकाई का अंक निकालना है, तो क्रमागत अंतर है,
तो इनका क्या कर सकते हैं, योगफल हमने बताया अभी अभी बताया 100 इंटू 101 करिए, एक जोड़ दीजिए बटे में 2 का 2 पंचे 10, तो इंटू 101, जीरो का गुणा करिए। इकाई का अंक अगर देखा जाए, इकाई का अंक का होगा 0 इंटू क्या अंक अंतिम पद ले लीजिए, इससे भी एक, तो क्या होगा, शून्य होगा। अब इसका देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंटमेंट में 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 प्लस 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। कमेंट करके बताना, नहीं तो अगले दिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ।